ब्रॉक लेसनर ने पीटा ऑस्टिन थ्योरी को गंदे तरीके से। अलेक्सा ब्लिस का हो चुका है एलिमिनेशन चेंबर में स्पॉट पकड़ जाने की क्या कुछ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इन द गॉसिप्स। आज की मंडे नाइट रॉ हो चुके खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू रॉ थी। आज की मंडे नाइट रॉ का अंत दोस्तों काफी कंट्रोवर्शियल वे में हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल थी वो थी आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत। तो क्या ही शुरुआत थी आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी, वो देखी दोस्तों ब्रॉक लेसनर के सारे एलिमिनेशन चेंबर के ओपोनेंट्स को एड्रेस करने के द्वारा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखने को मिलती है वो है दोस्तों बॉबी लैशली की एंट्री। तो बॉबी लैशली जो कि हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, जो कि दोस्तों टाइटल डिफेंड करने जा रहे हैं इस शनिवार रिंग के अंदर आज के अलोंग विद एमवीपी। वहां दोस्तों एमवीपी ये चीज कहते हैं कि वो मैथ के कोई टीचर तो नहीं है, लेकिन वो अच्छा मैथ लगा सकते हैं और सिर्फ 16% चांस है कि जो बॉबी लैशली टाइटल डिफेंड कर पाएगा अगेंस्ट 5 अदर ओपोनेंट्स। यहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि एक एक करके वहां सुपरस्टार्स आने लग जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंस, ऑस्टिन थ्योरी, मैट रिडल, एजे स्टाइल्स, सभी के सभी दोस्तों जो कि एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट है रिंग के अंदर आ जाते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। जहां दोस्तों एजे स्टाइल्स ने ये चीज कही है दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को कि वो विंस मैकमैन के पछवाड़े में ही अपना मुंह लगाए रखता है। वहीं दोस्तों बाकी के सुपरस्टार्स ने भी एक दूसरे की खूब बेइज्जती की। हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि अंत में दोस्तों एंट्री होती है इन सभी के बाप की, यानी दोस्तों ब्रॉक लेसनर की एंट्री हुई। और ब्रॉक लेसनर साइज में सबसे बड़े दोस्तों वहां अल्फा मेल हमारी जनरेशन के दोस्तों रिंग के अंदर जैसे ही घुसे हैं दोस्तों सभी की फटके चार। हमें एक चीज देखने को मिलती है, ब्रॉक लेसनर दोस्तों अपने कपड़े उतार कर ऑस्टिन थ्योरी के कंधे पर रख दिए और हैट उनके सर पर पहना दी। इसके बाद दोस्तों फेस ऑफ किए ब्रीफ में बॉबी लैशली के साथ दोनों महिमत सुपरस्टार दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ दोस्तों काफी तगड़े लग रहे थे। हमें चीज देखने को मिलती है गाइस कि इसी दौरान जिस बंदे ने सबसे पहला धावा बोला वो था ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी से अपनी डिसरिस्पेक्ट सही नहीं गई, पीछे से धावा बोल दी लेसनर के ऊपर। बाकी सुपरस्टार देखकर भग खड़े हुए। वहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने सुप्लेक्स पर सुप्लेक्स लगाए ऑस्टिन थ्योरी को और फिर लगाया दोस्तों एक तगड़े वाला F5 ऑस्टिन थ्योरी पस्त। वहां गाइस सारे के सारे जितने भी सुपरस्टार्स थे ब्रॉक लेसनर को देख के भग खड़े हुए। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि वो जो सुपरस्टार्स थे उनका आज मैच भी था। एक मैच सारे सुपरस्टार्स का था लगभग बॉबी लैशली को छोड़ के और ऑस्टिन थ्योरी को छोड़ के, क्योंकि वो पहले ही पिट चुके थे। तो इस तरीके से दोस्तों पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। वहां ब्रॉक लेसनर ने दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी की सेल्फी भी ली और तस्वीर आपके सामने मैं रख रहा हूं। चलते हैं इससे अगली थिंग के ऊपर। इस मजेदार सेगमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने सेकंड देखी है मंडे नाइट रॉ में, वो था गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को बताना कि आज कौन कौन से शो होने वाले हैं। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जो थे वो रिंग के अंदर चले जाते हैं, जो कि डर्टी डॉग्स को फेस करते हैं। यहाँ दोस्तों जो अलग थिंग थी वो ये कि आज थोमासो चैंपा जो है NXT से वो आ रखे थे, क्योंकि डॉल्फ जिगलर के साथ राइवलरी में है। वो दोस्तों कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे और उन्होंने दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ रोल प्ले किया। जहां गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट वालों पर भारी पड़ते हैं डर्टी डॉग्स, वहां दोस्तों डॉल्फ जिगलर बिन बात के फंस जाते हैं दोस्तों चैंपा के साथ। चैंपा उनके चेहरे पर ड्रिंक फेंक देते हैं। इस दौरान दोस्तों अंदर जो रूट थे उनकी पिन हो गई। आफ्टर द मैच दोस्तों डॉल्फ जिगलर ने हल्का सा बदला तो लिया चैंपा से, उन्हें सुपर किक जड़ कर। बात की जाए इसके बाद के बाद तो है यहाँ दोस्तों अगली चीज जो हम लोगों ने देखी है मंडे नाइट रॉ में, वो था आरके ब्रोगा पार्टी। आरके ब्रोगा पार्टी दोस्तों बैक स्टेज हो चुकी है चालू। अपोलो अजीज दोस्तों ड्रिंक्स पी रहे हैं। वहां दोस्तों हमें वुमेन्स टैग टीम चैंप भी देखने को मिल रही है। वही मैट रिडल आते हैं और ये चीज कहते हैं उन्हें नहीं पता कि रैंडी ऑर्टन आखिर है तो है कहां। इसी दौरान दोस्तों कैमरा जाता है दूसरे लॉकर रूम में, जहां रैंडी ऑर्टन खड़े टेलीविजन में सब कुछ देख रहे थे, परेशान थे। जिस पर इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछता है, रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि देखो जो भी पार्टी कर रहा है मैट रिडल, मैं इसका पार्ट नहीं होना चाहता, लेकिन आज मेरा मैच है सेथ रॉलिंस के खिलाफ, जो कि काफी तगड़ा बंदा है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था एजे स्टाइल्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। तो गाइस वो मैच शुरू हो चुका है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन गाइस ये मैच उतना लंबा नहीं गया जितना कि लोगों ने सोचा था कि ये लंबा जाएगा। ये काफी शॉर्ट मैच था। इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली, दोनों सुपरस्टार ने अपने मेन मूव सेट जो थे शुरुआती क्षणों में लगा दिए। हमें चीज देखने को मिली एजे स्टाइल्स जो है वो आर्म को जाते हैं, लेकिन उन्हें लग जाता है रोल अप 1 2 and 3। डेमियन प्रीस्ट ने दोस्तों अपने गुस्से पर आज कंट्रोल करके दिखाया और इस तरीके से रोल अप के द्वारा दोस्तों वो विक्ट्री प्राप्त किए। यूएस चैंपियनशिप यहां डिफेंड हो गई। हालांकि आफ्टर
आफ्टर द मैच उन्होंने रिस्पेक्ट दिए एजे स्टाइल्स को। बात की जाए इसके बाद के बाद, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा अलेक्सा ब्लिस का सेगमेंट। अलेक्सा ब्लिस दोस्तों दिखाई दी उसी साइकेट्रिस्ट के साथ। साइकेट्रिस्ट ने दोस्तों सवाल पूछे अलेक्सा ब्लिस से कि आज उन्हें कैसा लग रहा है। अलेक्सा ब्लिस पहले से बेहतर लग रहा है, जिस पर उन्होंने ये चीज़ कही कि अभी मैं कुछ ऐसा करूंगा जिस देख थिंग्स चेंज हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें करनी होगी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस ओमोस का मैच। तो ओमोस दोस्तों रिंग के अंदर आ चुके हैं। ओमोस जो कि WWE के सबसे लंबे सुपरस्टार हैं, उनके सामने दोस्तों गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि हमारे अलेक्जेंडर एंड शेल्टन थे। ये एक हैंडीकैप मैच था। मैच की बात करें तो मैच दोस्तों काफी मजेदार रहा और काफी छोटा भी। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो ओमोस ने कहा अलेक्जेंडर को टैग दे शेल्टन को। शेल्टन रिंग के अंदर आए जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। उनकी परफॉर्मेंस बस इतनी थी कि 2-3 मुक्के मार पाए। इसके बाद टैग ले लिया फिर से अलेक्जेंडर ने और अलेक्जेंडर को दोस्तों लग गया तगड़े वाला चॉक स्लैम 1 2 and 3। वहां गाइस ओमोस जो है वो मैच में कसान जीत अर्जित किए हैं। तो यहाँ दोस्तों फिर से 2 बड़े सुपरस्टार्स को स्क्वाश किए ओमोस। बात की जाए इसके बाद के बाद, इसके बाद दोस्तों हमने देखा है एक फनी सेगमेंट जो कि था हमारे रेजी का। तो रेजी दोस्तों डेना ब्रुक के साथ वैलेंटाइन डे पे पहुंच चुके रेस्टोरेंट में। वहीं गाइस जो उनके पीछे बैठे हुए टेबल के ऊपर वो बैठे हुए तोजावा एंड दोस्तों भैरूपिया तमीना। तोजावा ने पूछा खाने में क्या लोगी, जिस पर तमीना कहे चुप कर हम यहाँ टाइटल लेने आए हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हो, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ लिख के आ गया टू बी कंटिन्यूड। और फिर हमने देखा है दोस्तों फिर से आर के ब्रोगा पार्टी को कंटिन्यू होते हुए, जिसके अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट वाले उन्हें ज्वाइन कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों हमने देखा एक बड़ा सेगमेंट जो कि था गाइस लीटा एंड बैकी की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। गाइस मैंने आपको बता रखा था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जरूर होगी और आज हुई दोस्तों। बात की जाए इसके अंदर हुआ क्या, तो इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली। सबसे पहले तो लीटा की एंट्री हुई, फिर बैकी लिंच दोस्तों पागलों के टायर में है, बिल्कुल पागल लग रही थी, फटी हुई दोस्तों। उन्होंने डेनिम जैकेट पहन रखी थी, चश्मा ऐसे जैसे कि मानो दोस्तों आंखों से उन्हें ना दिखता। और रिंग के अंदर गई जहां उन्होंने जाते सारी चीज की लीटा देख कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की जरूरत नहीं है, मैं कहती हूं कि अभी भी तू उसे फाड़ सकती है क्योंकि तू मेरी आइडल रही है। इस पर लीटा कहती है कि देखो मैं आई हूं यहां तो कुछ लेने आई हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो, मैं तो जनता की सुनूंगी। जनता क्या कहती है, जनता ने दोस्तों लीटा के नाम की चैन लगाई, उन्होंने साइन कर दिया। इसके बाद बैकी ने कहा देखो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब लोग तुम्हें जब याद करेंगे तब उनके आंखों से आंसू निकलेंगे। जिसके बाद उन्होंने भी साइन कर दिया। और फिर हमें चीज देखने को मिली कि गुस्से में बैकी लिंच ने कॉन्ट्रैक्ट उनके चेहरे पर भी मारने की कोशिश की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा। और इसके बाद पागल बैकी वहां से निकल जाती है, लीटा मुस्कुराती है। तो यहां दोस्तों इनकी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन दोस्तों ये चीज साफ हो गई है कि बैकी कुछ बड़ा करेगी इस बार के एलिमिनेशन चेंबर में। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है वुमेन्स का गॉर्नेट मैच। जो इसके अंदर जीतता गाइस वो एलिमिनेशन चेंबर में आखिरी में आता है, यानी कि दोस्तों ये लास्ट वुमन एडवांटेज के लिए था। मैच की शुरुआत दोस्तों की रिया रिप्ली ने, जिन्होंने निक्की को शुरुआत में काफी आसानी से हरा दिया। इसके बाद दोस्तों एंट्री होती है हमारी अपनी लिव मॉर्गन की। लिव मॉर्गन रिया की फाइट होती है काफी बढ़िया। उसके बाद दोस्तों चीज देखने को मिलती है कि रिया उन्हें भी रिपटाइड लगाकर बाइट कर देती है, डू ड्रॉप आई। और लिटरली दोस्तों रिया रिप्ली को सल्यूट है, उन्होंने दोस्तों डू ड्रॉप को भी रिपटाइड लगाया। और फिर दोस्तों हमें अंततः आती हुई नजर आई बियांका ब्लेयर। एज वी ऑल नो दोस्तों कि जो रिया थी काफी ज्यादा थक चुकी थी, बियांका को फायदा मिला, केओडी लगाई है और वहां दोस्तों बियांका ब्लेयर जो जीत गई है और अब वो एलिमिनेशन चेंबर में आखिर में अपने पॉड से निकलेगी। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस हमारे अल्फा अकेडमी का अटैक मटेरियल के ऊपर पार्टी हो रही थी गाइस, मैंने आपको बता रखा है। और इस पार्टी को दोस्तों अल्फा अकेडमी वालों ने बर्बाद कर दिया। चैड ने कहा पार्टी ओवर, गिटार से खूब पीटा है मटेरियल को। बात की जाए इसके बाद इसके बाद दोस्तों हमने रेस्टोरेंट वाला सीन देखा। तो रेस्टोरेंट के अंदर दोस्तों ये चीज होती है कि गाइस वहां जो आर्तुत है वो वेटर बन के आते हैं और डेना रेजी पहचान जाते हैं। इसके बाद दोस्तों वहां से दोनों भाग खड़े होते हैं, कहीं हाइड कर जाते हैं रेस्टोरेंट में, बाकी सुपरस्टार निकल जाते हैं। इस दौरान दोस्तों जो रेजी वो कहते हैं देख डेना मैं तेरा फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। डेना ने कहा नहीं तू मेरा दोस्त है, दोस्त है। रेजी को गुस्सा है, रेजी ने उन्हें लगाया रोल अप 1 2 and 3। हमारे रेजिनाल्ड फिर से चैंप बन चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों रेजी ने कहा हट बहन की घोड़ी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ दोस्तों जो टाइटल था वो चेंज हो चुका था। जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस वो था रे मिस्टीरियो सेगमेंट। रे मिस्टीरियो डोमिनिक खड़े हुए थे, अल्फा अकेडमी वाले आकर उनकी बेइज्जती करते हैं, रे को चीटर बताते हैं। इसके बाद दोस्तों मिज एंड मरीज कमेंट्री टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। मैच होता है दोस्तों अल्फा अकेडमी रे एंड डोमिनिक के मध्य। मैच के अंदर दोस्तों मिज ने अंतिम क्षणों में गन डाला, डिस्ट्रैक्शन कॉज की, जिसके तहत दोस्तों वहां अल्फा अकेडमी वाले जीत गए। आफ्टर द मैच मरीज ने थप्पड़ जड़ा रे को और मिज ने लगाया अपना फिनिशर। तो यहाँ दोस्तों काफी बड़ी थिंग हो चुकी है। बात की जाए इसके बाद क्या,
इसके बाद दोस्तों हमने देखा सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था गाइस हमारी अलेक्सा ब्लिस का। तो सेगमेंट दोस्तों कंटिन्यू है, जहां अलेक्सा ब्लिस ने ये चीज कही कि अब वो पहले ज्यादा बेहतर फील कर रही है। वहीं दोस्तों लिली बैठी हुई थी, जो हमारा साइकियाट्रिस्ट था ये चीज बताता है कि देखो लिली के जो लिथड़े फुथड़े थे वो मैंने इसमें डाल दिए, रुई इसके अंदर डाल दिए, तो लिली ये वही है, लेकिन अब तुम्हें इसके साथ ही रहना है और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अलेक्सा ने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आज से हमारी मुलाकात नहीं होगी, यू आर गुड टू गो। और इसके बाद अलेक्सा ब्लिस ने पाइप बॉम्ब गिराया, वो चीज बोली कि अब जब मैं लौट रही हूं तो मैं होने जा रही हूं वुमन एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट। जी आपने बिल्कुल सही सुना, जो 6 स्पॉट खाली था वो अलेक्सा ब्लिस ने भर दिया। और गाइस सऊदी में वो धमाल मचाने आने वाली है। बात की जाए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था सेथ रॉलिंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन। क्या ही मैच था दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आया इसके अंदर। शुरुआती क्षणों में सेथ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अंत में दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने तगड़ा पीटा, सेथ को लगा दिया तगड़े वाला आरक्यू पिन होने वाली थी। वहां दोस्तों अल्फा अकेडमी वाले आगे रैंप के ऊपर जिन्हें रोकने मैट रिडल जाते हैं, अपने भाई को पिटता देख दोस्तों रैंडी बाहर निकल जाते हैं। और गाइस इसी दौरान आने जाने में जैसे रिंग के अंदर घुसे, सेथ ने लगाया स्टॉम्प 1 2 and 3, सेथ रॉलिंस विजय प्राप्त करी। तो इस तरीके से आज की मंडे नाइट रॉ हुई है खत्म। कुल मिलाकर दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ जिस सुपरस्टार के नाम रही वो है ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस। रही बात वुमेन एलिमिनेशन चेंबर की, तो वो भी अब क्लियर हो चुका है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों इस बारी की एलिमिनेशन चेंबर में। रही बात मंडे नाइट रॉ की रेटिंग दी, तो गाइस मैं इसे दूंगा 5 में से 4.3 स्टार। आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।